क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कुछ भी सुन लेते हैं और अगले ही पल हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप कोई सिर्फ इतना कह दे, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, और आपका मन पूरी की पूरी कहानी लिख देता है। क्या मैं गलत दिख रहा हूं? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत किया? एक रिप्लाई देर से आए और मन बेचैन, किसी की आवाज बदल जाए और पूरी रात खराब, कोई आपकी तारीफ करना बंद कर दे और आपको लगने लगता है शायद अब मेरी कोई कीमत नहीं रही। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। लेकिन रुकिए, मैं आपको मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। हो सकता है आप सेंसिटिव बिल्कुल भी ना हो सकता है जिसे आप सेंसिटिविटी समझ रहे हैं वो कुछ और हो। और अगर ये सच है तो आज आपकी पूरी सोच बदल सकती है। लेकिन पहले एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी देश में घूमने गए हैं। अचानक एक आदमी आपकी तरफ देखकर उसकी भाषा में बहुत गुस्से से कुछ बोलता है। आप मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया कि उसने कहा क्या। अब वही बात अगर हिंदी में बोलें, तुम किसी काम के नहीं हो, तो दर्द होगा। लेकिन रुकिए, दर्द कहां हुआ? क्या शब्दों में? नहीं, शब्द तो हवा में खत्म हो गए। दर्द उन शब्दों के अर्थ में छुपा हुआ था। और अर्थ किसने बनाया? आपके अपने मन ने। यहीं से आज का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। सेंसिटिव लोग शब्दों से नहीं टूटते, वे अपने ही बनाए हुए अर्थों से टूटते हैं। लेकिन मन हर बात का अर्थ निकालता ही क्यों है? यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। एक लड़की थी। संडे को, यानी कि छुट्टी के दिन, उसने अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग। रिप्लाई नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन उसने सोचना शुरू किया। शायद नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब उसे मैं पसंद नहीं। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। फिर अगले दिन पता चला उसका फोन पानी में गिर गया था। सोचिए, दर्द किसने दिया? दोस्त ने या उसकी अपनी कल्पना ने? यही हमारा मन करता है। उसे सच्चाई से ज्यादा कहानियां पसंद हैं, और जितना सेंसिटिव मन होता है उतनी तेजी से वो कहानियां बना लेता है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर दो लोग एक जैसी बात सुने लेकिन केवल एक ही हर्ट हो, तो फर्क कहां है? बात में? पहचान में? यही समझना सबसे जरूरी है। मैं चाहता हूं अभी अपने पिछले 7 दिन याद कीजिए। क्या आपने अपने पिछले 7 दिनों में फ्लैशबैक में जाइए। क्या आपने किसी की आवाज का टोन पिछले 7 दिनों में एनालाइज किया है? क्या आपने सीन मैसेजेस देखकर बार बार फोन चेक किया? मतलब कि आपने मैसेज बॉक्स ऑलरेडी खंगाल डाला है, लेकिन आप बार बार फोन उठा के वापस से चेक कर रहे हैं। क्या आपने सोचा उसने ऐसा मेरे लिए कहा होगा? अगर तीनों में से एक भी बात हुई है तो सुनिए, समस्या सेंसिटिविटी नहीं है। समस्या है आप हर बात को अपने बारे में बना लेते हैं। कोई उदास है, मेरी वजह से होगा। कोई चुप है, मुझसे शायद नाराज होगा। कोई व्यस्त है,
अब उसे शायद मेरी परवाह नहीं है। लेकिन सब जानते हैं, ज्यादातर लोग आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना आप सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी कहानी में उलझा है, और आपका मन हर सीन में खुद को हीरो बना लेता है। लेकिन सबसे गहरा कारण अभी बाकी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर कल सुबह पूरी दुनिया आपकी आलोचना करे, तो क्या आपकी कीमत कम हो जाएगी? अगर उत्तर हाँ है, तो इसका अर्थ है आपने अपनी पहचान दूसरों की राय में रख दी है। यही दर्द की जड़ है। हम कहते हैं उसने मुझे हर्ट किया, लेकिन सच यह है उसने केवल शब्द कहे थे। हर्ट तब हुआ जब मैंने उन शब्दों को अपनी पहचान बना लिया। यही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जब मैं स्वयं से पूछता हूं, मैं कौन हूं? क्या मैं लोगों की राय हूं? क्या मैं उनकी तारीफ हूं? क्या मैं उनकी आलोचना हूं? या मैं एक शांत, प्रेममय, शक्तिशाली आत्मा हूं, जिसकी कीमत किसी शब्दों से नहीं, जिसकी कीमत किसी शब्दों से न कम होती है न ज्यादा। जब यह अनुभव सिर्फ विचार नहीं, जीवन बन जाता है, तो एक चमत्कार होता है। लोग वही रहते हैं, उनकी बातें भी वही रहती हैं, लेकिन आप बदल जाते हैं। अब आप रिएक्शन नहीं देते, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब आप टूटते नहीं हैं, समझते हैं। अब आप अप्रूवल नहीं मांगते, आप रिस्पेक्ट बांटते हैं। और तभी सेंसिटिविटी कमजोर नहीं रहती, वह करुणा बन जाती है, वह समझ बन जाती है, वह दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति बन जाती है। बस आपको ध्यान से अपने आप को इस बॉडी में महसूस करना है। आपको इस देह में टटोलना है कि मैं कौन हूं, और ध्यान से महसूस करना है उस शक्ति को जो इस देह में बैठकर, वो शक्ति जिसे इस बॉडी में बैठाया गया है कि जाओ और दुनिया के मजे लो, जाओ और रिश्ते बनाओ, जाओ और कुछ काम करो, कुछ बड़ा करके आओ, जाओ और अपना नाम रोशन करके आओ। उसे इस देह में प्लांट किया गया है। लेकिन ये जो बॉडी दिख रहा है, जिसे आप मैं मान बैठे हैं, या ये जो देह और देह की दुनिया है आपके आसपास, जिसे आप मैं और मेरी दुनिया मान बैठे हैं, वो वाकई में आप नहीं हैं। बस एक बार आपको ध्यान से अपने आप को वापस अच्छे से महसूस कर लेना है। एक बार आपने फील कर लिया अपने आप को इस बॉडी में, वहीं से असली यात्रा शुरू हो जाएगी। वही जड़ है। जितने भी मानसिक रोग हैं, जितने भी मानसिक परेशानियां हैं, सबका जड़ वही है कि मैंने जो मेरी असली पहचान थी, उसको छोड़ दिया है और किसी और को मैं मान बैठा हूं मैं। तो वापस वापस अपने पास आ जाइए, अपने पास लौट आइए, क्योंकि आपकी हीलिंग वहीं से शुरू होगी। आपकी सेंसिटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स वहीं ध्वस्त हो जाएंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप में झांक जाएंगे। हर एक समस्या जो आपको आज कठिन लग रही है, वो बहुत सरल हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने पास लौटेंगे, परमात्मा आपके साथ होंगे। और सर्वशक्तिमान की आपने अगर उंगली थाम ली, फिर इस दुनिया में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। बस आपको पहला स्टेप कि अपने पास आपको वापस लौट आना है, और इसमें कोई डिले नहीं करना है। आप जितना देर कर रहे हैं अपने पास वापस लौटने में, उतनी ही दर्द और पीड़ा को आप इनवाइट कर रहे हैं।
बहुत दिन अब आप दर्द में रह लिए, बहुत दिन परेशान रह लिए, अब बहुत हो गया। अब बस मैं अपने पास, अपने साथ, अपने पिता के साथ बिताऊंगा समय। अब दुनिया, देह और देह की दुनिया अब मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो देह दिख रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं वो तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। तो अगली बार जब कोई बात सीधे दिल पर लगे, तुरंत यह मत पूछिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। पहले खुद से पूछिए, मैंने उसकी बात को अपनी पहचान क्यों बना लिया। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसे दुनिया की राय हिला नहीं सकती, क्योंकि जिसकी पहचान आत्मा में होती है, उसका आत्मसम्मान दूसरों के शब्दों पर नहीं, परमात्मा के प्रेम पर टिका होता है। और शायद यही वह दिन होता है जब सेंसिटिव व्यक्ति सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता है। तो अगर इस वीडियो ने आपको भीतर तक छुआ हो, तो कमेंट में लिखें आत्मसम्मान। और याद रखिए, दुनिया आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकती जब तक जब तक आप अपनी पहचान दुनिया को सौंप नहीं देते। ओम शांति।